नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जा रहा है ईवीएम का मुद्दा। 10 नवंबर को सीजीआई हो रहे हैं रिटायर, उससे पहले बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है, ऐतिहासिक फैसला। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के खबर जानेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और वहीं राहुल गांधी मीटिंग में जबरदस्त तरीके से भड़क गए हैं। राहुल गांधी की तरफ से ताजा अपडेट आ रही है। इसके साथ ही एक यहां पर बड़ा खुलासा हो गया है दोस्तों, आखिर भाजपा सारे चुनाव कैसे जीत रही है। जी हां दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से ताजा अपडेट आ रही है ईवीएम के मामले को लेकर के। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ी है। 4 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया है। जबरदस्त खबर आ रही है कि करके बढ़ेंगे, भाजपा के मंसूबों पर फिरा है पानी। जानेंगे कहां से खबर आ रही है दोस्तों, लगातार बने रहिएगा। हर एक मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना जरूरी है दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि हमारे देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के जरिए मतदान के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है। पप्पू यादव ने किया ट्वीट और कहा कि हरियाणा के चुनाव में बैलेट की गिनती में कांग्रेस 74 सीटों पर आगे रही, ईवीएम की गिनती में मात्र 35 सीटों पर ही कैसे सिमट गई, सबसे बड़ा सवाल है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि मेरी मांग है कि हरियाणा चुनाव की सारी ईवीएम की फॉरेंसिक एनालिसिस होनी चाहिए। पूरी चुनाव प्रक्रिया की जांच सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करे ताकि सच यहां पर सामने निकल के आए। ये यहां पर पप्पू यादव ने दोस्तों मांग कर दी है, क्योंकि हरियाणा के चुनावी नतीजे किसी को भी हजम नहीं हो रहे हैं। और वहीं पार्टी से ऊपर नेताओं ने निजी हितों को रखा, इसलिए हम हारे हैं। हरियाणा की हार पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, जांच के लिए बनेगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। हरियाणा चुनाव परिणाम को लेकर के कांग्रेस हाईकमान बेहद ही नाराज है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी ने प्रमुख नेताओं के साथ में हार पर मंथन किया है। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी की है। ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के राहुल गांधी ने विस्तार से चर्चा की है। कारणों को लेकर के कांग्रेस जल्द ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर सकती है। और वहीं वास्तविक तथ्य आने के बाद जवाबदेही तय करने, लीडरशिप में बदलाव करने और एक्शन लेने जैसे कदम उठाए जाने तय हैं। हरियाणा को नया पीसीसी चीफ मिलना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर सभी बड़े चुनाव भाजपा कैसे जीत रही है। 2022 से शुरू करेंगे दोस्तों, जहां पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में यूपी के अंदर मुख्य मुकाबला था विधानसभा के चुनाव में। और वहीं यहां पर खुलासा हुआ है कि समाजवादी पार्टी यूपी में 70% यहां पर सीटों पर आगे चल रही थी। पोस्टल बैलेट में भाजपा करारी हार झेल रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई, भाजपा का खेल शुरू हो गया और फिर एक बार भाजपा आगे निकली, उसके बाद पीछे नहीं हुई। बात करेंगे 2023 की, यहां पर भी ऐसा ही देखने को मिला। खबर है मध्य प्रदेश में, जहां पर कांग्रेस 80% सीटों पर पोस्टल बैलेट में आगे चल रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली, यहां पर कांग्रेस पिछड़ना शुरू हो गई और भाजपा आगे निकल गई। अब आएंगे दोस्तों 2024 में, जहां पर हरियाणा में भी यही देखने को मिला है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी 75 तक का आंकड़ा छू रही थी। कांग्रेस हरियाणा में 80% के करीबन सीटों पर पोस्टल बैलेट में आगे थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली, कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई। आप लोग गौर कीजिएगा कि यहां पर एक ही पैटर्न पर सारी विपक्षी पार्टियां चुनाव हार रही हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि बैलेट पेपर में तो विपक्षी पार्टियां जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन जैसे ही बात यहां पर ईवीएम की आती है, वैसे ही भाजपा आगे निकल जाती है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है कुमारी शैलजा को लेकर के। कुमारी शैलजा भी एक फैक्टर बताई जा रही है, जिसके कारण हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की यह दशा हुई है, यानी कि हार झेलनी पड़ी है। जीता जिताया चुनाव यहां पर कांग्रेस पार्टी हार गई। कुमारी शैलजा लगातार सीएम पद पर दावा ठोक रही थी, लेकिन हकीकत क्या है, उनकी राजनीतिक ताकत क्या है,
ये आंकड़े देख करके आप लोग चौंक जाएंगे। सांसद कुमारी सैलजा के गांव प्रभुवाला का चुनावी परिणाम कुछ इस प्रकार से है। बीजेपी के खाते में 1800 यहां पर 89 वोट गए हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 906 वोट गए हैं कुमारी सैलजा के गांव में। ये हाल है दोस्तों कुमारी सैलजा के गांव में कांग्रेस पार्टी का, यानी कि भाजपा से आधे के करीबन वोट भी कुमारी सैलजा कांग्रेस को अपने ही गांव में नहीं दिलवा पाई। और यहां पर कुमारी सैलजा सीएम के पद पर दावा ठोक रही थी। लगातार भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया और कुमारी सैलजा चुप्पी साधे रही और सिर्फ यहां पर अपना ही निजी स्वार्थ उन्होंने साधा, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी भी नाराज बताए जा रहे हैं और बड़े एक्शन अब पार्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। राहुल गांधी ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी किसी भी प्रकार की गलती करना नहीं चाहते हैं। और इसके साथ ही खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा के चुनाव में भी ईवीएम से धांधली हुई है। एडवोकेट महमूद प्राचा की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। महमूद प्राचा ने कहा कि मैंने तो पहले ही सबूत जुटा करके सबके सामने रख दिए थे कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में धांधली हुई है और ये सबूत मैंने राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव आदि इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिखाए थे और राहुल गांधी जी तो पूरी तरह से सहमत थे कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है। महमूद प्राचा ने आगे कहा कि पर कांग्रेस पार्टी में जयराम रमेश जैसे कई लोग हैं जो भाजपा आरएसएस के स्लीपर सेल हैं और वो राहुल गांधी जी को ईवीएम पर कोई भी कार्रवाई करने से रोकते हैं। लेकिन अब की बार जब हरियाणा में 99% चार्ज ईवीएम मिल रही हैं और राहुल गांधी उनको डांट ना दे, इसलिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान वो लोग यहां पर मजबूरी में दे रहे हैं। ईवीएम पर देख सकते हैं कि ये महमूद प्राचा ने दावा किया है। इसके साथ ही महमूद प्राचा ने ऐलान किया है कि वे एक बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ में करने जा रहे हैं। विपक्ष को भी हमारा साथ देना चाहिए। ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का दोस्तों ये यहां पर खबर है। आप लोग महमूद प्राचा की बातों से सहमत हैं या नहीं? वे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं और लगातार यहां पर ईवीएम के खिलाफ में मोर्चा खोले हुए हैं। इसके साथ ही खबर आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल की बैठक खत्म हुई है। सर्वसम्मति से उमर अब्दुल्ला के नाम पर मुहर लग चुकी है बैठक में। और वहीं जम्मू कश्मीर में 4 निर्दलीय विधायकों ने किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट। बिना कांग्रेस के ही उमर अब्दुल्ला को मिल चुका है बहुमत। जम्मू कश्मीर के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं, यानी कि बहुमत से ज्यादा। इसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, कांग्रेस को 6 सीटें आई। अब 4 विधायकों के साथ आने के बाद एनसी को अकेले दम पर बहुमत मिल गया है और इंडिया गठबंधन 50 पार हो गया है जम्मू कश्मीर में। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यूपी में भाजपा के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी खुशखबरी दी। कहा इंडिया गठबंधन पर है, मिलकर के लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की एकजुटता की पुष्टि करते हुए आगामी उपचुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस बयान से उन अटकलों पर विराम लग गया है जिसमें विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर मतभेदों की बात यहां पर गोदी मीडिया और भाजपा की तरफ से फैलाई जा रही थी। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन हमारा मजबूती के साथ में भाजपा की नफरत के खिलाफ में लड़ा है और लड़ेगा आगे भी। ये यहां पर दोस्तों अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।